Hello, good evening, everyone. My name is Prince, and welcome to this series where we are going to learn everything about the stock market from very basic to very advanced. बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, इस लेवल तक जाएंगे कि जहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन तक ये तक बता पाएंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड, एवरीथिंग। मतलब स्टॉक्स स्टॉक्स के बारे में सब कुछ, कंपनी को प्रॉफिट होता है, स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जाएगा हम कैसे पता करते हैं, हम कैसे वो रिजल्ट्स पढ़ते हैं जब क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं कि ओ अच्छा क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हैं यानी ये कंपनी अब ऊपर जाने वाली है। पहली बात उससे भी पहले कि स्टॉक होता क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेक्टर्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं, हमें किस सेक्टर में अपना पैसा डालना है, होता क्या है, हम कैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। मैंने तो सिर्फ नाम सुना है स्टॉक मार्केट, मुझे क्या पता कैसे पैसे लगाते हैं भाई, कहाँ जाए। जैसे मुझे आलू खरीदना है मैं सब्जी वाले के पास जाऊँगा, मुझे सौदा खरीदना है, घर का ग्रोसरीज खरीदनी है, गो टू ग्रोसरी स्टोर। I need to buy something made of plastic steel, then I'll go to respective shops. So what app do I use, what website can I use to invest into the stock market, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। ये पहली वीडियो रहेगी और धीरे धीरे एडवांस करते हुए कि एनएससी की बीएससी क्या है, स्टॉक क्या है, कैसे आप बाय करते हो, कैसे आप सेल करते हो, पूरा विथ डेमो एग्जाम्पल मैं दूंगा। मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, उसमें आपको एक शेयर खरीद के भी दिखाऊंगा, फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो फिर मैं उसको सेल करके दिखाऊंगा। मैं हर एक चीज़ इसमें बताऊंगा। मतलब ये वीडियो मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ कि मेरी मम्मी जो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है, ए बी सी कुछ भी नहीं जानती है उसके बारे में, अगर वो भी ये वीडियोस देखेंगी तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे होता है। अगर वो पैसे लगाना चाहती हैं, इफ़ शी इज़ विलिंग टू पुट मनी, देन वो कैसे करना है, हर चीज़ शी विल अंडरस्टैंड। तो इतने बेसिक स्क्रैच लेवल से विल स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मेरा नाम प्रिंस तिवारी है। ये वाली वीडियोस जो हैं ये आपको यूट्यूब के चैनल पे मिलेंगी। मैं इसकी एक सीरीज़ में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम रहेगा स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उसमें मैं जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा 1 2 3 करके जितनी भी आएंगी, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि कितनी वीडियोज़ में कवर कर पाएंगे, पर हाँ पूरा कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। और ये वीडियो को मतलब ऐसे कोई आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं देखना है कि मुझे सब कुछ याद रखना है। बैठ के आराम से मस्त देखिए, कुछ सीखने के पर्पज़ से देखिए तो आपको ये वीडियोस एकदम समझ में आएंगी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कितना है, 4 साल से ज़्यादा मुझे मार्केट्स में एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने कहाँ से सीखा, मैंने खुद से सीखा है, ऑब्जर्व की है प्राइजेस के मूवमेंट को। उसके बाद मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बुक्स पढ़ी हैं स्टॉक मार्केट्स पे। उसके बाद मैंने को रिलेट किया है। हाँ, कुछ अच्छी वीडियोस जब मुझे यूट्यूब पे मिलती थी मैं उनको ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि सीखना बंद कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड लर्न फ्रॉम anyone and any good source that you can find. So I have learned, I have read, I have observed, and then I have spent 4.5 years in the market and trying to learn everything. ठीक है, मैं किस किस चीज़ को ट्रैक करता हूँ, इंडियन इक्विटी को, इंडियन में जितने भी स्टॉक्स हैं मेजॉरिटी उनको मैं ट्रैक करता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन, जी हाँ। अमेरिकन मार्केट्स को भी मैं करता हूँ, स्पेशली डाउ जोन्स। और क्यों अमेरिकन मार्केट्स को, क्योंकि हालांकि दिस इज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई वाज डूइंग इट, बट नाउ सिंस वी हैव डोनाल्ड ट्रंप एज द यूएस प्रेसिडेंट, तो अब उनके कुछ भी कहने से मार्केट में बहुत तेज़ मूव आता है। ठीक है, तो दैट्स अ रीज़न। And slowly when we learn together, I'll tell you more about it. And then crypto, now recently from last what to say 6 months I have been learning about the cryptos, and now from last 2 months I have been tracking the cryptos on chart, and now I'm with small money learning how to do investment also. Fine, so that was my introduction. अब नाउ लेट्स बिगिन विद सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु कैन वॉच दीज वीडियोज़, ये वीडियोज़ किसको देखनी पड़ेंगी, मतलब कौन देख सकता है भाई? एनी वन इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग किड, 7th क्लास 8th क्लास किसी भी क्लास में हो, डजेंट मैटर। अगर यहाँ का 6th 7th का बच्चा भी देखेगा ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल। आर यू अ पेरेंट, अ कॉलेज गोइंग किड, ओके दैट्स फॉर यू बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑलरेडी ग्रोन अप सो मच। आप पेरेंट हो, मेरे पापा की उम्र के हो, मेरी माँ की उम्र के हो, ओ वेरी गुड, आपको भी हर चीज़ समझ में आएगी। मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगा, तो ये समझना बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, अब ये कोर्स क्या फ्री है या पेड है? दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़ बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द मार्केट्स आई डिडंट फाइंड एनी सच वीडियोज़ जो एक पूरी सीरीज़ थे। आपको अलग अलग मिल जाएगी कि मतलब आप जैसे रिलायंस का शेयर फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट टेलिंग यू, देखिए रिलायंस में नाम तब भी लूँगा ना, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, बट ये रिलायंस का नाम इसलिए क्योंकि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसने हर किसी ने सुना है। 6th 7th का बच्चा वो भी रिलायंस को जानता है, आप और हम भी जानते हैं। मतलब
और पापा मम्मी की उम्र वाले भी जानते हैं, दादाजी क्यों रिलायंस की, जियो की, सिम आती है। तो दैट इज़ अ कंपनी विच एवरी वन नोज, देयर फॉर वेन एवर आई सी रिलायंस आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ओके। तो रिलायंस का शेयर जो है, मैं मतलब एक बहुत बेसिक उससे मैं बता रहा हूँ कि एकदम फ्री है ये वीडियोस, आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल पे सीरीज़ में देखना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अभी से पैसा लगाना ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहली बात, जैसे आपने सुना होगा कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको उड़ाने वाले जो पायलट्स होते हैं उनकी सीनियोरिटी डिसाइड इस लेवल से की जाती है, इस बेसिस पे की जाती है कि उनके कितने फ्लाइंग आवर्स है, उनने कितना ज़्यादा टाइम फ्लाइंग करने में, एरोप्लेन के अंदर फ्लाई करते हुए बिताया है। तो सेम आपकी चीज़ भी है, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, आपका क्या बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस जो मार्केट में रहेगा कि आप कितने टाइम तक चार्ट्स को रीड करते हैं, आप कितना टाइम आप किसी स्टॉक को ट्रैक करते हैं, वो वही डिसाइड करेगा कि आप एट द एंड ऑफ द डे व्हेन जब आप पैसा लगाते हो मार्केट में, आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप पैसा लगाएंगे, उसके पहले आपको आना तो सब कुछ चाहिए ना। जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट, तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बिना पढ़े जाएंगे तो फिर तो आप मतलब कैसे पास कर पाएंगे, और करेंगे भी तो फिर से बाउंड्री मार्क्स होंगे। तो आप अगर पैसा ऐसे ही बिना समझे स्टॉक मार्केट में लगा देंगे तो फिर आपको नुकसान ही होगा, है ना। तो बेटर वी प्रिपेयर वेल। अगर अपन सब्जेक्ट में पास होने के लिए पढ़ सकते हैं, तो जिस चीज़ में अपन को एक्चुअली पैसा बन रहा है उस चीज़ के लिए समझना कोई बुरी बात तो नहीं, ठीक है। अब लैंग्वेज आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, सो दैट एनी वन हु इज़ वॉचिंग, जो भी इसको देख रहा है वो अगर हिंदी समझे या इंग्लिश समझे, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके। अब बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन 3 थिंग्स, ऑलराइट। पहला वुड बी माई यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं एवरीडे मार्केट के बाद, जब मार्केट आज जो भी दिन भर चलता है, वो मार्केट कैसा रहा, ऊपर गया, नीचे गया, क्या चेंजेस आए, कुछ सारी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती हैं, जिससे कुछ अगर ऐसा हुआ जिससे कल मार्केट नीचे जा सकता है, तो आई डिस्कस इन दिस वीडियो कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत पॉजिटिव आई है। मान लीजिए किसी कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैं बताऊंगा कि इसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कल इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, है ना। तो वो सारा आपको यूट्यूब के चैनल में हर रोज़ रात में एक वीडियो मिलती है, 10 बजे के लगभग, 11 बजे के लगभग, अगर कभी जल्दी आ जाए तो उससे पहले, वरना 10-11 बजे के लगभग एक यूट्यूब पे वीडियो आती है, वो उसमें आप वो, तो यूट्यूब चैनल का ज्वाइन करने का मकसद ये है, क्योंकि आप जैसे जैसे ये वीडियोस देखेंगे, ये भी आपको उसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जिस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आप ये देख रहे हैं, इसी यही वाला चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे सीखेंगे ये वीडियोस को देख के, वैसे वैसे आप प्रैक्टिकली लाइव जो मार्केट में चल रहा है वो कैसे देखेंगे, वो मेरी डेली जो वीडियोस आती हैं उससे आप समझ, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे, अच्छा मैंने आज ये सीखा, देखिए वीडियो में यही बात हो रही है, तो आप समझ पाएंगे। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें मैं जो वीडियो है जो मैं मार्केट में बंद होने के बाद एक बार बना पाता हूँ, बट बंद होने के बाद उस वीडियो बनाने के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है तो वो उस पर लाइव अपडेट्स में डालता रहता हूँ। मार्केट के दौरान भी यूट्यूब वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, मगर उस ग्रुप पे मैं डाल सकता हूँ। अगर मुझे दिखता है कि कोई स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, कुछ फ्यूचर ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी है, तो मैं वो उसी ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो आपको 2 चीज़ ज्वाइन करनी है, एक यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। दूसरा है टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक अभी मैं आपको यहीं पर दे दूंगा, तो वो चीज़ आप पक्का से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करता हूँ और आपके लिए वो लिख के यहाँ डाल देता हूँ, ताकि आप वो चीज़ ज्वाइन कर पाएँ, उसके बाद ही अपन इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये है वो लिंक जिसके बारे में बात कर रहा था। पहली लिंक है यूट्यूब की, तो ये एक्चुअली है वही चैनल जिस पर आप ये वीडियो देखेंगे। इसका यूज़र नेम जो रहेगा वो यहाँ से रहेगा, आई एम प्रिंस तिवारी 007, ठीक है। यूट्यूब पे आप अगर आप एज इट इज़ इसको सर्च करेंगे @ के बाद को, या @ भी डाल देंगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। एक है, और ये है टेलीग्राम चैनल, ये है पीटी फ्यूचर ऑप्शन। पीटी फ्यूचर ऑप्शन से आपको एज इट इज़ करना है और आपको ये चैनल भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने बता दिया कि आपको इसको ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है या क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, ये तो बात हो गई हमारे इसकी। अब अपन आते हैं अपने असली उस पर। अब अपन स्टार्ट करेंगे आज से समझना अपना पहली क्लास लेसन, जो भी बोल लीजिए, मार्केट के जानने के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कि भाई स्टॉक मार्केट है क्या, जो मैंने तो सिर्फ नाम सुना है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब आई हैव ओनली हर्ड द नेम स्टॉक मार्केट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट इट। प्लीज टेल मी इन 1 to 2 सेंटेंस कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आपने बड़े बुजुर्गों को सुन के रखा होगा कि भाई पैसे सेव करो, सेव करो। जब आप सेव कैश में करते हो, अपने पास रखते हो, तो मान लीजिए आपको पॉकेट छोटे में नहीं आते थे रिश्तेदार
रिलेटिव्स यूज टू कम टू अवर होम, रिश्तेदार घर आते थे और जाते समय वो आपको 100 रुपये दे के जाते थे ना, यूज टू गिव यू 100 रुपीज़ एंड देन मतलब जैसा जो कि फिर मम्मी रख लेती थी, बाद में ले लेना, वो देती नहीं थी। हाँ, सबके साथ हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, इफ केप्ट इट इन योर वो गुल्लक में आपने 100 रुपये डाल दिए। अब आप मान लीजिए 2 महीने बाद आपको ज़रूरत लगी, आपने निकाल लिए, वो 100 के 100 ही रुपये रहेंगे। ठीक है, ये पहले ज़माने में होता था जब बैंक्स नहीं होते थे। फिर जब बैंक आए तो अपन बैंक में डिपॉजिट स्टार्ट हुआ कि भाई सेविंग अकाउंट रखो, उसमें आपको 2 से 3% अब मिलता है। पहले एक ज़माना सिर्फ 4 से 5% मिलता था, पर अब 2% मिलता है। अभी भी आप जाके देखिए 2 से 2.5% लिखा हुआ है। ठीक है, फिर धीरे धीरे FDI फिक्स डिपॉजिट की, भाई 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप फिक्स कर दो। आपने 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, आपको 8 ज़्यादा रेट मिलेगा। जैसे सेविंग्स पे अगर 2 चल रहा है तो फिक्स डिपॉजिट में आपको 7 से 8%, मान लीजिए 8% मिल गया। आप 1 साल बाद के, आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया 100 रुपये, 8% पे, तो आपको 1 साल बाद 108 रुपये मिलेंगे। ठीक है, समझिए इस बात को। अब अपन ना इस पे आ जाते हैं, जस्ट अ मिनट, ब्लैंक स्क्रीन निकालते हैं और अब आप इसको समझिए। आपने FD कराई 100 रुपये की, 1 साल की, रेट आपको पहले ही बता देंगे 8% है। तो जब आप साल भर के बाद जाएंगे तो जो अभी आपने 100 रुपये, ये अभी आपका था, वो कितना मिलेगा आपको, 108 रुपये। आपने कितना कमाया, 8 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए, तो अब मेरा आंसर आता है कि भाई स्टॉक मार्केट है क्या। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक्चुअली एक टर्म नहीं है। मैं आपको अभी ये वाली जो टेबल है ना, अपन इस पर अभी वापस आएंगे, उसके पहले ज़रा ये समझिए स्टॉक मार्केट में क्या है। एक्चुअली इक्विटी होती है। ठीक है, इक्विटी का मतलब है कि आप शेयर मालिक बनते हो किसी कंपनी के। अभी मैं एग्जैक्ट एक एक चीज़ का आपको मैं बताऊंगा, मतलब पहले समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड होते हैं कि भाई मैं नहीं इतना दिमाग लगा सकता कि मैं आज रिलायंस खरीदूं, कल परसों जाके मैं किसी सरकारी कंपनी का, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है उसका शेयर खरीदूं, फिर परसों में जाके रेलवे की कोई कंपनी में उसका खरीदूं, फिर चौथे दिन आके मैं किसी प्राइवेट कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का खरीद लूं। मेरे पास ना इतना पेशेंस है, ना मैं न्यूज़ पढ़ सकता हूँ, कंपनीज के बारे में पढ़ सकता हूँ, ना देख सकता हूँ कि भाई उनका धंधा अच्छा चल रहा है, आगे वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। तो उस केस में फिर आप आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। मैं अभी समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तीसरी चीज़ कमोडिटी मार्केट भी इसमें आजकल बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं इसमें। कमोडिटी मार्केट यानी आप असली में सोना ना खरीद के आप सोने को डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं, वो कमोडिटी मार्केट है। ठीक है, जितनी भी प्राइस चल रही होगी आप उतने पैसे इसमें डालिए, आपको गोल्ड मिलेगा, कल के दिन आप बेच दीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, कमोडिटी और भी इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, बट ठीक है, अपन को मोटा मोटा समझना है इन वीडियोज़ में। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी भी अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, बट हाँ ठीक है, मैं इसको भी लेटर ऑन समझा ही दूंगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले इक्विटी। पहले तो मैं आपको एक ये समझा देता हूँ, इधर पे ये अपना था FD का पहला नंबर, और ये देखिए FD है नंबर 1 और स्टॉक मार्केट है नंबर 2। तो नंबर 2, अगर आप 100 रुपये इन सब में थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए 100 में से आपने इक्विटी में लगा दिया मान लीजिए 50, म्यूचुअल फंड में लगा दिया 50। ठीक है, सिर्फ अपन ऐसे ही मान के चलते हैं 50-50। तो आपको मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में 20% के लगभग, 20 भी छोड़ दीजिए, मैं तो हायर एंड पे बोल रहा हूँ, 20 छोड़ दीजिए, 20 आप मान लीजिए, 15% इसमें और 20% इक्विटी में, यानी आप लगा लीजिए आपको लगभग 118 रुपये मिलेंगे। यानी आप 18 रुपये कमाओ, मतलब सेम 100 रुपये पे अगर आप FD कराते हैं तो आप साल भर में 8 रुपये कमाएंगे और इस पे आप 18 रुपये कमाएंगे। यानी ये हुआ आपका 8% और यहाँ हुआ 18%। तो हाँ, इसमें फ़ायदा तो होता है। फ़ायदा ऐसा होता है कि आपको उतने ही समय में ज़्यादा अपना पैसा बढ़ाने को मिलेगा। तो आप मान के चलिए आपने गुल्लक में 100 रुपये डाले थे, आपने 1 साल बाद गए कैश में, अगर आप रखते पूरा कैश रखते आप, तो आपको 100 का 100 ही मिलता। ठीक है, अब आपने FD कराई तो FD में आपको 100 का 108 मिला, और अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं तो आपको 118 रुपये मिला। तो आप बताइए आप क्या करेंगे, जिसमें आपका 1 साल बाद पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है उसमें ही ट्राई करेंगे ना, उस चीज़ में रखने का। इसलिए स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, बस एक अपना पैसे को ज़्यादा रिटर्न, उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा ब्याज मिले अपने पैसे पे, वो जगह है स्टॉक मार्केट। अच्छा, हर बार मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे अभी जब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तो पिछले 1 महीने में तो मार्केट अच्छा उठा है, बट उसके 5 महीने पहले लगातार 5 महीने मार्केट गिरा था।
पर साल भर में मार्केट 12 से 15% बढ़ा ही है। तो आपने कहीं पे भी लगाया तो साल भर में आपको मिलता है। एक्चुअली ज़्यादा बढ़ गया था मार्केट, इसलिए वो हल्का सा नीचे है। मार्केट ऐसे ही काम करता है कि मान लो 30-40% बढ़ गया तो फिर वो थोड़ा सा नीचे भी आता है वापस। मतलब मान लीजिए 40% अगर गलती से बढ़ गया तो फिर वो 10-15% नीचे आ जाएगा, तो आपको फिर भी साल भर में 20% लगभग आपको किसी भी उसमें देखने मिलेगा। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ आप अपना पैसा डालते हैं अच्छे ज़्यादा ब्याज, यानी एफडी से ज़्यादा ब्याज की उम्मीद में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ प्लेस वेर यू इन्वेस्ट योर मनी टू गेट अ हायर रिटर्न एज कम्पेयर टू एफडी और सेविंग्स अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा लोग, वो लोग हमेशा जब जो ज़्यादा स्टॉक मार्केट में नहीं समझते हैं, वो हमेशा गोल्ड खरीदते हैं, आपने देखा होगा, है ना। वो बोलते हैं भाई गोल्ड खरीदो, गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़नी ही है आने वाले समय में। आज ही अगर मैं आपको बताऊं तो 1 लाख रुपए की प्राइस हो गई है इसकी फॉर एवरी 10 ग्राम्स। 10 ग्राम सोने की 1 लाख रुपए प्राइस हो गई है इंडिया में। ठीक है, ये भी आप इसमें कमोडिटी मार्केट से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी प्राइस चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, दैट इज, तो ये एक एसेट है और कुछ भी नहीं, एक एसेट है जो आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा अपने हाई रिटर्न की उम्मीद में। ठीक है, अब आइए आपको मैं समझाता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड। एक तरफ लिख देता हूँ मैं इक्विटी, एक तरफ मैं लिख देता हूँ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब इसमें समझते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी, जब इक्विटी अपन खरीदते हैं, इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक, इसी का नाम है स्टॉक खरीदना किसी कंपनी का। ठीक है, अभी कैसे काम करता है पहले वो समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप आलू लेने मार्केट में, सब्जी खरीदने तो जाते ही होंगे ना घर पे, कभी गए होंगे छोटे में पापा के साथ, मम्मी के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ। तो मान लीजिए आलू खरीदने गए, अब आलू का भाव चल रहा है, मान लीजिए आलू का भाव चल रहा है मान लीजिए 10 रुपये पर किलो। ठीक है, 10 रुपये पर किलो। आपने देखा कि भैया पूरे सब्जी मंडी में आलू ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ 10 किलो ले लेता हूँ इंटू 10 रुपये पर किलो, यानी मैं 100 रुपये के आलू खरीद लेता हूँ। अब होगा क्या, जैसे ही पूरी दुकानों पे ख़त्म हो जाएंगे आलू, फिर मैं क्या करूँगा, इन्हीं आलूओं को बेचूंगा कितने पे, 15 रुपये पर किलो पे। हाँ लालची, नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ। तो आप कितना बेचोगे, 10 किलो 15 पे, यानी 150 रुपये के आप बेच दोगे। तो आपने कितना फ़ायदा किया, 150 में बेचा, 100 में खरीदा, 50 रुपये का आपने फ़ायदा करा। कितना जेब से कितना लगाया था, 100 रुपये, इस पे कमाया कितना, 50 रुपये, यानी 50 रुपये की 50 रुपये 50% ब्याज आ गया ना आपके इस पे। यही होता है स्टॉक मार्केट में। आप किसी, जैसे आपने यहाँ आलू खरीदे हैं, आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो इस उम्मीद में कि पहला उसका जो बिजनेस है, उसका जो धंधा है वो अच्छा होगा आगे चल के। ठीक है, दूसरी चीज़, वो कंपनी मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट करेगी। ठीक है, प्रॉफिट करना ज़रूरी है किसी भी कंपनी का, क्योंकि अगर प्रॉफिट करेगी, अगर वो मुनाफा करेगी कंपनी, तभी जाके वो आगे धंधा कर पाएगी। देखिए, आपने एक बार जो यहाँ पे 100 रुपये लगाए थे ना आलू खरीदने के लिए अपनी जेब से, जब आपको अगली बार 150 रुपये मिले, यानी 50 रुपये का जब फ़ायदा हुआ ना, तो ही आप ये चीज़ दोबारा करेंगे। अगर आपको मान लीजिए 100 रुपये लगाए और उसमें से 50 रुपये का घाटा कर बैठो, तो आप अगली बार थोड़ी ना करोगे कि वो भी चले जाएं। आप बिजनेस कोई भी तभी करते हो जब आपको मुनाफा होता है। व्हेन यू अर्न प्रॉफिट ओनली देन यू डू बिजनेस, करेक्ट। तो until and unless a company is doing profit, no one will invest in that company, and if no one invests, the share price won't go up. ठीक है, तो ये होता है। अब मैं अगर इसको मैं आपको बिल्कुल उस चीज़ से समझाऊँ ना, बिल्कुल एक और एग्जाम्पल से, या मैं इसमें आलू की जगह ना, अब मैं आता हूँ अपने उस एग्जाम्पल पे, किस पे, कंपनी के एग्जाम्पल पे। तो इक्विटी का मतलब हुआ क्या, इक्विटी का मतलब हुआ कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है। अब होता क्या है, शेयर खरीदने से आप बनते हैं मालिक। जैसे मैं वही बात बोलूँगा कि मैं रिलायंस का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक ये वो कंपनी है जिसको सब जानते हैं। जैसे रिलायंस, मान लीजिए आज रिलायंस का शेयर चल रहा है 1,000 रुपये का, मान लीजिए, ये है नहीं एक्चुअली, पर मैं बता सिर्फ एक मान लेती 1,000 रुपये का। अब आपको पता है कि रिलायंस आज से सालों पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और आपको पता है जिस हिसाब से मुकेश अंबानी का, जो भी इसका मालिक है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, जैसे मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ तो मुकेश अंबानी जी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन हैं। तो अगर वो हैं, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जो पूरा बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग, जो मतलब जो कंपनी को संभालते हैं ना लोग, वो अच्छे करें। मान लीजिए आज रिलायंस है, वो 10
प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। जैसे ये आलू अपन एक चीज़ खरीदने गए थे ना, ऐसे मान लीजिए जियो सिम बना रही है, जैसे सिम करती है तो वो एक चीज़, रिलायंस मतलब कुछ भी आप ऐसा मान लीजिए कि 10 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और 10 प्रोडक्ट बनाती है, अब आपको पता है कि आगे चल के ना ये 10 की जगह 20 प्रोडक्ट बनाएगी, 10 की जगह 20 प्रोडक्ट बनाएगी, तो आपको पता है कि इससे इसका बिजनेस तो बढ़ेगा ही भाई। 10 चीज़ें आज बेच रही है, कल के दिन 20 चीज़ें बेचेगी। अच्छा, और ये 10 अलग अलग आइटम, यानी प्रोडक्ट मतलब आइटम की 10 आइटम बनाती है। जैसे आलू हुआ, टमाटर हुआ, तो आइटम है ना कि एक आइटम है आलू, एक आइटम है टमाटर, तो ऐसे मान लीजिए रिलायंस 10 आइटम आज बनाती है। आपको पता है कि कल के दिन जाके ये और 10 आइटम अपने उसमें बेचने की कोशिश करेगी, तो वो बिजनेस बढ़ेगा। प्लस आज मान लीजिए ये 10 आइटम वो 100 बेच पाती है, यानी हर 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 आइटम वो 10-10 बेच पाती है, तो 100। अब जब ये बढ़ेंगे तो ये 10-10 अगर बेचेगी तो 200, और मान लो अगर नंबर ऑफ आइटम भी ज़्यादा बेचने लगी ना कि आप 20-20 बेचेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 400। यानी ओवरऑल देखिए 100 से स्टार्ट किए थे, या तो 200 या 400, यानी बिजनेस बढ़ेगा आगे जाके। तो आपने कहा अच्छा अगर बिजनेस बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ेगा, तो भाई आज जो मुझे कीमत 1000 दिख रही है ना, मैं 1000 पे आज खरीद लेता हूँ इसको, ठीक है। और कल के दिन जब मुनाफा बढ़ेगा कंपनी का, तो शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी, 1100 होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ के 1200 होगी, ठीक है, फिर 1500 एक दिन होगी। और जब ये 1500 हो जाएगी ना, तो फिर मैं अपना पैसा निकाल लूंगा। कोई चीज़ मैंने 1000 पे खरीदी और फिर 1500 पे बेची, यानी मैंने 50% का प्रॉफिट कमाया। कैसे, 1000 पे खरीदी, 1500 पे बेची, यानी कितने का मुनाफा आया, 500 रुपये का। कितने पे आया, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, 500 रुपये का मुनाफा 1000 रुपये पे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 से 1 गया, कितना बचा, 50। 50% का फ़ायदा आप निकालेंगे जब 1000 की खरीदी हुई चीज़, जब 1000 की खरीदी हुई चीज़ 1500 पे आप बेच देंगे, ठीक है। अब ये कब आएगा, जब मैंने बोला ऐसा नहीं होता है कि ये 1000 से जो प्राइस है वो सीधा 1500 पहुंच गया बिल्कुल एक साल में। कुछ हाँ हो जाता है, साल भर में भी कई बार कंपनीज 50% बढ़ जाती हैं, 100%, कभी कभार तो आपको यकीन ना होगा, मैं बताऊँ कई ऐसे शेयर होते हैं जो एक ही साल में 4 गुना 5 गुना हो जाते हैं। आपने 1000 पे खरीदा, अगले साल आप देखोगे उतने समय तो 4000 5000 उनकी कीमत चलती है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो आप समझ गए, ये होते हैं किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने का पहली चीज़, कि कंपनी मुनाफा करेगी। आज जो चीज़ मुझे 1000 रुपये की मिल रही है, मैं उसे 1000 में खरीदूंगा, मुझे पता है कंपनी मुनाफा करेगी अगर ये, तो मैं उसे कल के दिन जाके 1100 पे भी बेच दूंगा, तो मुझे 10% का रिटर्न मिल जाएगा। अब भाई देखिए एफडी तो आपको नहीं दे रही है 10%, तो अगर आप 10% का भी निकाल लें तो आपने एफडी से ज़्यादा निकाल लिया। यही तो अल्टीमेटली आपकी एम थी ना स्टॉक मार्केट से, कि मुझे एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो कैसे, ये तो 10% पे ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। मैं 1200 पे भी बेच सकता हूँ 20% पे। तो ऐसे करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये चीज़ हुई शेयर की। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो भाई देखिए, जो लोग ये कर पाते हैं ना, एक सेकेंड, जो लोग ये शेयर प्राइस देख पाएँ कि हाँ इतना पढ़ पाएँ, जैसे मैंने बोला कि रिलायंस को पढ़ना पड़ेगा ना, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो पहले 10 चीज़ें बेच रहे थे अब उसको 20 करने वाले हैं, और वो भी हर जो चीज़ पहले वो 10-10 बेच पा रहे थे अब वो मान लो 30-30 बेच पाएंगे, तो मुनाफा होगा कल के दिन, आज से 4 साल बाद 5। अगर आप ये चीज़ पता नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। भाई किसी भी कंपनी में थोड़ी ना इन्वेस्ट कर देंगे। कोई कंपनी अगर ऐसा है जो मान लीजिए ख़राब बिजनेस कर रही है, तो उसका तो कल नुकसान होगा, तो अगर कंपनी का नुकसान होगा तो फिर उसकी वो शेयर प्राइस भी कम होगी, तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पापा वो ये नहीं देख सकते कि किस कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो क्या करते हैं ना, ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, बहुत बैठे सामने, वो क्या करते हैं, उनके लिए होता है म्यूचुअल फंड। एक सेकेंड, उन लोगों के लिए होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड होगा क्या, मान लीजिए मेरे नाम का एक म्यूचुअल फंड है, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, ये कंपनी है, और ये मान लीजिए कंपनी में एक ही लोग हैं, ठीक है, या मैं हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी हैं, एक पूरी कंपनी है, ठीक है। हमने एक कंपनी बनाई, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, और हमने बोला कि भाई जो जो लोग भी, ये बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं, हमने बोला कि हमने ना ये डिब्बा बनाया है, इसका नाम है म्यूचुअल फंड। अब नाम हम कुछ भी दे सकते हैं इस म्यूचुअल फंड को, स्मॉल सेविंग स्कीम या स्मॉल कैप मिड, वो मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए कोई भी नाम है, ABC जो भी नाम है, ठीक है। मैंने बोला
भैया आप लोग, अच्छा शेयर प्राइस को नहीं आप देख पाते हो, किसी भी कंपनी को आप ट्रैक खुद से नहीं कर पाओगे कि मैं किस कंपनी में लगाऊं? आप लोग कुछ मत करो, आप भी मुझे, आप भी मुझे, आप भी मुझे, और आप भी मुझे, आप एक काम करो, आप लोग दिमाग मत लगाओ। आप लोग जो 100 100 रुपये लगाना चाह रहे थे, आप भी मुझे 100 दो, आप भी मुझे 100 दो, आप भी मुझे 100 दो, और आप भी 100 दो। ठीक है, तो आप लोग सब 100 100 रुपये लगाओगे तो इसकी कीमत कितनी हो गई इस डिब्बे की? मेरे पास जो है 400 रुपये, अब मेरे पास 400 है। अब आप लोग, ये है मान लीजिए स्टॉक मार्केट, यहाँ इक्विटी है, इक्विटी यानी कंपनी के शेयर्स, ठीक है? तो आप लोग इधर पे मत आओ, आप लोग तो नहीं आ पा रहे ना इस चीज़ इस तरफ, तो आप लोग मुझे पैसा दो। ये जो आप लोग हो इधर पे, ये आप लोग ने मुझे 400 रुपये दिए, अब मैं इस 400 रुपये को मार्केट में लगाऊंगा। ठीक है, एक मिनट और मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग इधर पे मत आओ, मैं आप लोगों के 400 रुपये लगाता हूँ, सीधी बात है। यानी किसी भी कंपनी में, इस मार्केट में, जब आप खुद से ना पता कर पाएँ कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, तो आप सब, अपन सब, मतलब आपको नहीं देखना कि और कौन कौन दे रहा है। जैसे आप ये हैं, तो आपको सिर्फ अपना ही ध्यान देना है कि आप म्यूचुअल फंड वाले को पैसा दे देते हैं, और म्यूचुअल फंड की जो कंपनी रहती है, ये आदमी जो, मतलब मैं, हो सकता है मैं इस आदमी से बोल दूँ कि भाई तुम देखो इस चीज़ को, मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड चलाता हूँ, मैंने बोला कि तुम जाके इक्विटी, अब होता क्या है, मान लीजिए मैं 25% एक साल में निकाल पाया, ठीक है? तो 400 की जो मैंने वैल्यू लगाई थी, ये बढ़ 100 रुपये और बढ़ जाएगी, तो टोटल 500 रुपये हो जाएगी। भाई 100 रुपये का 25% 25 रुपये होता है, तो 400 रुपये का कितना होगा? 100 रुपये। तो 100 रुपये बढ़ गया, तो 400 का हो गया 500। अब इस 500 में कितना परसेंट कहलाया रिटर्न? 25% ना। तो इस 25% से मैं क्या करूँगा कि मैं मान लूँगा कि 5%, क्योंकि हमने रिस्क ली ना, हमारी कंपनी ने रिस्क ली, हमारे आदमी ने रिस्क ली, 5% कमीशन है, 5% कमीशन हुआ, यानी अब बचा कितना? इस 5 कमीशन गया 20%। तो ये 20% जिसने जहाँ जहाँ लगाया था, ये हम आपको वापस कर देंगे कि भाई आपने 100 रुपये लगाया था, 20 रुपये बढ़ गया, यानी अब आपकी कीमत कितनी हो गई है? 120 रुपये। तो बेसिकली 25% बढ़ा, पर मेरा कमीशन निकाल के जो आपने 100 रुपये लगाए थे, अब आपके 120 हो गए। आप चाहें तो आप साल भर बाद निकाल लें, वरना जैसे आप एफडी में करते हैं ना कि मैच्योर हो जाती है एक साल बाद, तो जैसे 100 की एफडी मान लीजिए 108 की होगी, तो अब आप 108 की एफडी कर दो, उसको बढ़ा दो आगे, ऐसे ही होता है म्यूचुअल फंड में। जब तक आप पैसा निकालोगे नहीं, वो चीज़ उसमें ही लगती जाएगी, तो अगली बार सीधा 120 का म्यूचुअल फंड, वही चीज़ बढ़ती जाती है। अब एक्चुअली इसमें साल भर का नहीं रहता, मान लीजिए, मतलब आप समझ जाइए कि ऐसे बढ़ गया और ऐसे ही पैसा आपका बढ़ता जाएगा। ये चीज़ अब अगली बार जब और बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगी, ऐसे और चीज़ इंक्रीज होती जाती है। ये है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप दिमाग नहीं लगाते हैं कि आपको किस कंपनी में लगाना है। आप अपना पैसा एक कंपनी, म्यूचुअल फंड की कंपनी को देते हैं, और वो जाके आपकी आपकी जगह लगाता है, शेयर खरीदता है, और आपको जितना भी इसमें मुनाफा वो साल भर में बनाता है, उस पर से कुछ कमीशन वो ले लेता है। बहुत छोटा कमीशन होता है वो, कोई अच्छा खासा रिटर्न आता है। अब देखिए, एक जो अच्छा म्यूचुअल फंड होगा ना, अगर आप जो सोचते हैं ना कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे मैंने समझाया ना कि आप खुद से भी लगा सकते हैं कंपनीज में, वरना आप वो दे सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर इक्विटी, या जिसको मैंने बोला कि इसी को शेयर बोलते हैं, एक चीज़ आप ये खुद से खरीद सकते हैं, या एमएफ यानी म्यूचुअल फंड। तो अब व्हाट इज़ दिस, मतलब ये या तो ये। तो भाई अगर आप ऐसे हैं जो आप जॉब करते हैं और आप नहीं ट्रैक कर सकते, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, मेरे पापा अगर पैसा लगाते हैं किसी में, मैं अगर उनके पैसे कहीं लगा रहा हूँ ना, तो फिर मैं इधर लगा देता हूँ उनके। बट जब ऐसे ना जिनको सिर्फ लगाओ भूल जाओ लंबे समय के लिए, कि भाई अगर आप ऐसे हैं ना जो आज से, मतलब आप अपने बच्चों और उनके बच्चों और उनके, मतलब जनरेशनल वेल्थ होता है ना, जिनको टेंशन नहीं लेना है, बस लगाते जाओ लगाते जाओ। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं और आप नहीं इतना स्टॉक मार्केट में ध्यान दे सकते, तो आपने कहा मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, ये कब काम आएगा? जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं घूमने के लिए, ठीक है, या जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो उनके पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं कार खरीदना है, मुझे मुझे महंगी कार खरीदनी है, तो मैं उसके लिए आज से लग, तो म्यूचुअल फंड एक लंबे समय के लिए होता है कि इसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा, लगभग लगभग मैं बताता हूँ, अगर मार्केट कंडीशंस ठीक चलती हैं तो आप 12 से 15% कोई भी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा। इक्विटी में क्या होता है ना, इक्विटी में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, मिलने को मैंने आपको बताया 4 गुना 5 गुना भी होता है, मगर वो होते हैं बहुत रेयर केस। और कोई भी आदमी, जब मैं जैसे 4 साल में हूँ, मैंने हाँ पकड़े हैं ऐसे स्टॉक्स जो इतना मूव किए हैं, पर
यकीन मानिए एक अच्छा स्टॉक अगर आप देखेंगे, बड़ा स्टॉक जैसे रिलायंस का स्टॉक इतना नहीं बढ़ता है, रिलायंस का स्टॉक आपको 20% के लगभग, तो आपको मान के चलना है म्यूचुअल फंड 12 से 15% देगा, और जो ये है ये आपको अगर 18 से 25% के बीच रिटर्न दे रहा है तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अब इसमें चीज़ आती है कि आप 40-50% भी साल में आराम से, मतलब मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, 40 से 50% आप बहुत आराम से खुद से शेयर खरीद के आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं वो भी समझाऊंगा कैसे, बट एक मैं ओवरव्यू, आज की वीडियो सिर्फ ओवरव्यू है ना, दोनों चीज़ में क्या होता है। तो आज आपने क्या समझा, इक्विटी खुद से कंपनी कैसे हम कैसे डिसाइड करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। कहाँ समझाया, ऊपर एक एग्जाम्पल देखे कि रिलायंस वाला, ठीक है, आज 100,000 में खरीद रहे हैं, आगे चल के 1200-1500 में बेचूंगा, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड क्या होता है, जब मैं खुद से नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मैं किस कंपनी में लगाऊं, तो मैं एक कंपनी जो म्यूचुअल फंड को चला रही है मैं उसको देता हूँ, फिर वो लोग अलग अलग कंपनी में लगा के 25% के लगभग निकालते हैं, उसमें से अपना कमीशन काट के, और फिर आपको 12 से 15%, 16% तक आपको रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। ये हुआ इक्विटी और म्यूचुअल फंड। आप बोलिए कि मैं ये सब करूँगा कैसे, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, जैसे मुझे अगर शैम्पू की बोतल खरीदनी हो तो मैं किराने की दुकान पे जाऊँगा। अब मैं इसके लिए कहाँ जाऊँ, तो भाई इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारा काम होता है ये होता है NSE और BSE। अब ये क्या है, ये दो कंपनियां हैं, ठीक है, NSE BSE कंपनी है, ठीक है। मैं आपको एक वो बता देता हूँ ना, कुछ दिक्कत आ रही है चलाने में, एक सेकंड। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इसका नाम से मत जाइए कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो सिर्फ बॉम्बे वाले लोग या सिर्फ बॉम्बे वाले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितनी भी कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा, सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनियां हैं, बैंक, जो भी जिनका भी शेयर है, जितनी भी कंपनी है वो इनके अंडर ही लिस्टिंग करती हैं। यानी अगर आपको कहीं इनके शेयर खरीदने हैं तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। इन ये सब जो कंपनियां हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आ जाती हैं। NSE, ये दुकान मान लीजिए, ये आपकी है दुकान, ये है दुकान। अब ऐसा समझिए, जो बिल्कुल नहीं समझता है, जैसे मैं अपनी मम्मी को अगर समझाऊंगा तो मैं बोलूँगा NSE और BSE वो दुकान है जहाँ पे आपको कंपनी के शेयर्स, और अब मैं जो म्यूचुअल फंड समझाया है, म्यूचुअल फंड, ये दोनों चीज़ें आपको इन्हीं दुकान में मिलेंगी। अब आपको ये दुकान पे कैसे जाना है, आप खुद से ये दुकानें नहीं ढूंढ सकते, गली के उस कोने में हैं जो आप रास्ता भूल जाएंगे, यानी आप इसमें डायरेक्टली नहीं जा सकते। आपको इन दुकानों तक पहुंचने के लिए लगता है दल्ला, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रोकर। जी हाँ, एग्जैक्ट यही जो होता है ना बीच के दल्ले, हाँ दल्ले नहीं, मतलब आई एग्जैक्टली डोंट नो क्या होता है, ब्रोकर, ब्रोकर लगता है। अब ये ब्रोकर पे आप अपना अकाउंट बनाओगे, यानी आप इस पे अकाउंट नहीं बना सकते इन पे, ये तो है। अब ये क्या है ना, इतने सारे हज़ारों शेयर हैं, लाखों शेयर हैं, अगर ये करोड़ों आदमियों के अकाउंट खुद से बनाएंगे ना तो ये शेयर मैनेज करेंगे या आदमियों को, इसलिए इनने क्या बोला कि भाई हम 10 से 15 ब्रोकर को के ही अकाउंट अपने अंदर बनाएंगे, जो ब्रोकर हैं वो इनके पास अकाउंट बनाएंगे और हम लोग जो हैं वो इन ब्रोकर्स के अंदर अकाउंट बनाएंगे। तो होगा क्या, लाखों करोड़ों लोग जो हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इन ब्रोकर्स पे अपना अकाउंट बनाते हैं। यानी हम अपना पैसा ब्रोकर, इन्हीं ब्रोकर्स को देते हैं और बोलते हैं हमें लिए ये शेयर खरीदो, ये इस दुकान पे जाके आपके लिए वो शेयर खरीद के आपको देते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गए ब्रोकर। अब देखिए ब्रोकर हैं कौन कौन से, और अगर आपको अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। मैं आपको बहुत छोटे में समझा देता हूँ। मैं कुछ ब्रोकर्स के नाम लिखूंगा जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, मैं जानता हूँ ये अच्छे हैं इसलिए। पहला जैसे आता है, कुछ गड़बड़ हो रही है। पहला जो आता है वो आता है पेटीएम मनी, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है एंजल वन। तीसरा जो आएगा वो आएगा ग्रो, GROWW। ये कुछ ब्रोकर्स के नाम हैं जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इन पे आपको अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। एक, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका खुद का,
ठीक है। दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो इसी मोबाइल से लिंक्ड हो, आधार कार्ड, ठीक है, इसी मोबाइल से लिंक, क्योंकि ओटीपी आएगा वो आपको चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तीसरा आपको पैन कार्ड चाहिए। हाँ, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगा सकते। यानी अगर आप स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं 5th 6th 7th 8th में और अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आपको अपने मम्मी पापा के नाम से अकाउंट खोलना होगा सीखने के लिए। हाँ, वैसे मैं बता दूं, पैन कार्ड बनने के लिए आपको 18 साल का होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैन कार्ड 4th क्लास 5th क्लास में भी बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई वो नहीं लगता है कि आपको पैसे कमाने हैं तभी आप पैन कार्ड बनाएं। पैन कार्ड होना चाहिए सबका, ठीक है। पैन कार्ड और मतलब कुछ कुछ डिटेल्स, वो आपकी फ़ोटो खींचेगा वहीं वगैरह वगैरह, कुछ कुछ ये चीज़ मतलब मेन चीज़ें लगती हैं। और जब आपके पास एक बार ये चीज़ हो जाएंगी, एक सेकेंड, हाँ, तो आप इसमें से किसी भी एक ब्रोकर का ऐप मोबाइल में डाउनलोड करो, ठीक है, और उस पर जाके करो रजिस्टर, ठीक है, मेक अ अकाउंट या रजिस्टर। फिर वो आपसे एक एक चीज़ करके ये सब पूछेगा, आप इसमें डिटेल फिल करो। और उसके बाद 2 दिन बाद, ये लोग 2 दिन का समय लेते हैं, 2 दिन के बाद आपको शेयर वगैरह खरीदने की परमिशन मिल जाएगी। इनका एक वॉलेट होगा इसी के अंदर, जैसे आप गूगल पे या कुछ यूज़ करते होंगे ना, तो गूगल पे में तो चलो ऐसा आप डायरेक्टली अपने बैंक से दे, पर इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो इन इन कोई भी ब्रोकर जिसमें भी आप बनाओगे सब में यही रूल है। ब्रोकर का एक वॉलेट होगा जिसमें मान लीजिए आपको 100 रुपये का एक शेयर खरीदना है, तो आपने 100 रुपये अपने वॉलेट में ऐड करने पड़ेंगे अपने बैंक से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लगेगी, वो है आपकी बैंक की पासबुक, बैंक का पासबुक। और याद रखिए, आप जिसके भी नाम से अकाउंट बना रहे हैं ये पासबुक पे भी उसी का नाम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम, अगर मेरा नाम है अंश, तो इस पासबुक पे भी जो मैं पासबुक का फ़ोटो डालूंगा उस पर भी अंश नाम होना चाहिए। अगर अंश नहीं है, मैं अपने पापा का अगर बैंक पासबुक डाल दूंगा तो वो चीज़ नहीं बनेगी। तो अगर आपकी खुद के नाम की पासबुक भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, तो फिर आप अपने पापा या मम्मी के नाम से अकाउंट बनाइए, जिनके पास खुद के नाम की, जैसे मम्मी के नाम की पासबुक हो, पैन कार्ड हो, तो उनके नाम से बना लीजिए। यूज़ आप करिए, ठीक है, ऐसी चीज़। तो वॉलेट में 100 रुपये आपने डाला और फिर आप एक शेयर जाके 100 रुपये का खरीद पाएंगे। अब कल के दिन जब आप इसको 120 में बेच देंगे, बेचा, तो जब आप पैसे निकालेंगे तो आप कैश नहीं, ये जो जो बैंक अपन यहाँ डाल रहे हैं ना पासबुक, सीधा 120 रुपये उसमें चले जाएंगे। यानी इसमें कोई झोल झाल होने की कोई ज़रूरत, कोई डरने की बात नहीं है। पैसा आपके अकाउंट में, ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें पैसा आप सिर्फ उसी बैंक से डाल सकते हैं जो आप पहले ही यहाँ पे पासबुक जिसकी प्रोवाइड करेंगे। और जब निकालेंगे, अगर मैं भी चाहूँ ना कि मैं आपके अकाउंट से पैसा निकाल लूँ तो मैं नहीं निकाल सकता। मान लीजिए 120 रुपये आए बेचने के बाद, 100 की चीज़ आपने 120, आप ये 120 सिर्फ निकाल भी अपने ही अकाउंट, आप खुद भी अगर चाहें ना कि किसी और अकाउंट में मैं पैसे निकालूँ तो आपको नहीं निकालने देगा, क्योंकि जिस नाम से आप ये अकाउंट बनाएंगे उसी नाम से बैंक की पासबुक होनी चाहिए, तभी ये लोग अकाउंट खोलने देते हैं। और जब ये वाली पासबुक है ना, तो इसी पासबुक में वो पैसा जाता है। यानी जिस नाम का अकाउंट है उसी के नाम की पासबुक में पैसा जाएगा, इसमें कोई झोल झाल होने की ज़रूरत, मतलब डर नहीं रहता है। ये वो तरीका था। अब अकाउंट कैसे बनाना है मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने मतलब वो तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको अकाउंट कहाँ से बनाना है मैं वो बता देता हूँ। कुछ लिंक्स हैं इन ब्रोकर्स की, ठीक है, इन ब्रोकर्स की लिंक रहेगी, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। जैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ शेयर्स और म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, तो मैं नंबर 1 बोलूँगा आपको पेटीएम मनी पे बनाने, क्योंकि इसका ब्रोकरेज का चार्ज अच्छा है। जब आप 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 रुपये की फीस भी लगती है। मतलब मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10,000 रुपये के शेयर खरीद रहे हैं तो आपको 100 रुपये 150 रुपये लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कुछ एक मिनिमम चार्ज हो जाए जो लगता है, वो आपको सब कोई लेते हैं, तो वो इसका सबसे कम है। पेटीएम मनी सबसे कम चार्ज लेता है। दूसरा नंबर एंजल वन और तीसरा नंबर ग्रो, ठीक है। आप इस ऑर्डर में जा सकते हैं। मैं इसकी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वो लिंक का यूज़ करके अपना अकाउंट को खोलिए। उसमें होता कुछ नहीं है, मेरा एक रेफरेंस रहेगा तो मुझे पता होगा कि कौन कौन अकाउंट खोल रहा है उसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो मैं लिंक डाल दूंगा, आपको भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी गलत ऐप पे जाके बना लें और फिर आपके साथ स्कैम हो। तो मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो लिंक का यूज़ करके आप अपना अकाउंट खोलिए। अब कल से हम मतलब बात करेंगे। आज मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है एक देख लीजिए। आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज अपन ने क्या क्या सीखा है, देखिए। सबसे पहले ये भी याद रखिए, क्या, ये वाली चीज़ भी याद रखिए
यूट्यूब की लिंक है और चैनल की लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की है। आपको ये चीज़ ज्वाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट है क्या। एफडी में अगर 8% का रिटर्न है तो स्टॉक मार्केट में आप 18% के लगभग उम्मीद कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप एफडी से ज़्यादा, किसी भी बैंक से ज़्यादा, गोल्ड के लगभग, गोल्ड में भी मतलब आपको इतना मिल जाता है 18-20%, तो उतना हो या उससे भी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ब्याज उससे ज़्यादा मिले ऐसे आप कोशिश करते हैं। अब इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया इक्विटी यानी स्टॉक खरीदने में और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। मैंने एक आलू का एग्जांपल से समझाया कि 10 रुपये में 10 किलो आलू खरीदोगे, 100 रुपये लगाए, और कल के दिन आप उम्मीद करते हो कि जब आलू नहीं बचेंगे कहीं और तो आप उसको बेचेंगे, या ख़राब आलू कहीं और मिलेंगे और आपके पास अच्छे होंगे तो आप उसे 15 रुपये किलो पे बेच के 50 ज़्यादा पैसा कमाओगे। फिर मैंने एक रिलायंस के एग्जाम्पल से समझाया कि आज 1000 रुपये चल रहा है, 10 आइटम 10 चीज़ें वो बेचता है, आपको पता है कि कल के दिन ये जाके और भी इनोवेशन कर रहा है कि ये 20 प्रोडक्ट बेचेगा और ज़्यादा, पहले 10-10 क्वांटिटी में बेच रहा था, अब ये 20-20 में बेचेगा, तो यानी कल से कल इसका बिजनेस बढ़ेगा, इसका मुनाफा बढ़ेगा कंपनी का। तो जो आज 1000 रुपये में मुझे इसका शेयर मिल रहा है वो मैं फिर कल 1200-1500 पे बेच पाऊंगा। ये स्टॉक मार्केट है, ये शेयर ऐसे काम करता है। और अगर आप ये जैसे रिलायंस का ऐसे आप किसी भी कंपनी में खुद से दिमाग ना लगा पाए कि भाई कंपनी क्या काम करेगी, पता नहीं मुनाफा होगा कि नहीं, मैंने गलती से ऐसे कंपनी में पैसे लगा दिए जो मुनाफा ना कर पाए, मेरे नुकसान ना हो जाए, तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड जाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो दिमाग मतलब जो नहीं पता कर पाते कि मैं किस कंपनी में, खुद से नहीं पता करना चाहते, खुद रिस्क नहीं लेना चाहते, एक कंपनी है जिसका नाम म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं और फिर ये कंपनी वाले ऐसे लोगों को रखते हैं, ये खुद पता करते हैं कि कौन सी कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, ये शेयर में पैसा लगाएंगे सबका, और उसके बाद इसमें से थोड़ा जैसे 25% मान लीजिए, मतलब कह नहीं रहे बट मान लीजिए 25% इनने साल भर में कमाया, उससे खुद का कुछ कमीशन काट के मिनिमल 5% 4% जो भी काट के, उसके बाद जब तरह से 20 बचा तो वो 20-20 आप सबको बांट देंगे। तो आपने जो 100 रुपये लगाए थे आपके 120 हो जाएंगे। आप चाहे तो आप इसको फिर आगे लगा दीजिए, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यही में बता देता हूँ कि आप कितने अंतर में शेयर बेच सकते हैं कि भाई ज़रूरी, जैसे आप अगर एफडी कराते हो तो एफडी आपको पता है कि अगर आपने 1 साल की एफडी कराई है, 1 साल से छोटी तो होती नहीं, अगर 1 साल की कराई है और आपने 8% बोला था, तो आप अगर इसको मान लो 6 महीने में ही जाके निकाल लेते हैं ना, 6 मंथ्स में ही निकाल लेते हैं, तो आपको फिर 8% रिटर्न नहीं मिलता, फिर वो शायद आपको 4% रिटर्न ही देंगे क्योंकि बाकी पेनल्टी में लग जाता है, ठीक है। शेयर में ऐसा नहीं है। शेयर में आपने आज शेयर कोई 100 रुपये का खरीदा, मान लीजिए कल ही इतना अच्छा हुआ कि वो 110 का हो गया, यानी 10% बढ़ गया, तो आप इसको कल ही बेच सकते हो, इसको आप कल ही बेच सकते हो और आपका पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड 10% तो खैर एक दिन में नहीं बढ़ते, पर हाँ जिस दिन किस्मत अच्छी होती है उसमें आधा परसेंट, 1%, कभी कभार बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत हो तो 1.5% बढ़ जाते हैं, 2% बढ़ जाते हैं जब मार्केट बहुत अच्छा चले। तो आप म्यूचुअल फंड भी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप लगाओगे तो आप कल से परसों से इसको निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें पैसा लगा दिया मार्केट में तो फिर अब साल भर आप उसे निकाल नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में से पैसा अगर आपने आज लगाया है और आपका कल ही मन कर जाए कि मुझे निकालना है तो आप पैसा निकाल सकते हो। अब मतलब ये नहीं कि लिटरली आज लगा तो कल ही निकालना है, मतलब अब पैसा आपके अकाउंट में आने में भी 1-2 दिन लगते हैं, तो मतलब 2 दिन 3 दिन, ऐसा साल भर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। मैंने ये समझाया। अब इसके बाद यानी आप समझ गए इक्विटी म्यूचुअल फंड, मैंने फिर ये बताया कि आप कितना ब्याज की उम्मीद कर सकते हो, कितना गुना, मतलब कितना ज़्यादा पैसा हो। म्यूचुअल फंड में 12 से 15% बहुत अच्छा माना जाता है, और शेयर अगर आप खुद से खरीदते इक्विटी तो आपको 18 से 25% के बीच में मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 2 कंपनी के शेयर, तो एक में आप हो सकता है 30% निकालें और एक में आप 10-12% ही निकाल पाएँ, तो अंदाजा आपको 20-25% का ऐसा मिल जाएगा। फिर हमने बोला अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो और आपका मन करे कि हाँ भाई मुझे भी पैसा लगाना है, मुझे भी शेयर खरीदना है, मुझे भी थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, तो फिर आप वो कैसे करेंगे। तो एनएसई और बीएसई वो दुकानें हैं जहाँ पे शेयर्स मिलते हैं, मगर ये म्यूचुअल फंड और शेयर इन्हीं दुकानों पर मिलेंगे, मगर इनमें अपन खुद जाके नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए अपन को बीच में ज़रूरत पड़ती है ब्रोकर की। हम ब्रोकर के थ्रू ही इन दुकानों पे जा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। अब उनमें से कुछ ब्रोकर जो मैंने खुद यूज़ किए वो हैं पेटीएम मनी, एंजल वन, ग्रो ऐप, ठीक है। इसमें से पेटीएम मनी और एंजल वन की मैं आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक क्लिक करिए और आप ऐप में जाइए और अपना अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट के लिए आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, आपका नाम चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए। याद रखिए जो बोला है, आधार कार्ड में जो नाम होगा उसके साथ एक मोबाइल लिंक होगा, उस पर ओटीपी आएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा। पैन कार्ड पे आपका नाम होना चाहिए, बैंक की पासबुक पे भी आप ही का नाम होना चाहिए। अगर आप
जैसे मैं प्रिंस तिवारी, अगर मैं अपना अकाउंट अपने नाम से खोल रहा हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन सब है, और मैं पासबुक अपने पापा की डाल दूँ कि भाई मेरे पास पासबुक नहीं है, मैं पापा के, तो नहीं चलेगा, अकाउंट ओपन ही नहीं होने देंगे वो। ठीक है, सब कुछ आपके नाम पे होना चाहिए, आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, बैंक पासबुक भी, सब कुछ। आपकी फ़ोटो खींचिए, 2 दिन बाद आप पैसे लगाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं पेटीएम मनी और एंजल वन की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो लिंक को यूज़ करके आप अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। अब ये हमारी आज की पहली वीडियो है इस सीरीज़ की। कमेंट करके, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव टॉक्ड अबाउट, और क्या आपको एक्चुअली ये चीज़ समझ में आ रही है, और क्या ये वीडियोस लग रहा है आपको कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये वीडियो नंबर 1 थी। मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।